जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून। यार आज हम एक आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, और नॉट ओनली फॉर एसएससी, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख ही पा रहे हैं कि सर ये सारे के तीन फोटो आप देख रहे हो और तीनों के तीनों क्या हैं? बेईमान दुकानदार हैं। बेईमान दुकानदार किस तरीके से है सर? मांग, आप उसको 1 किलो बोल रहे हो देने के लिए, और ये दे क्या रहा है? आपको कम वेट का सामान दे रहा है ना। अगर आपने इसको क्या दिया है, अगर आपने इसको 1 किलो मांगा है तो ये आपको कम वेट का सामान दे रहा है, लाइक 900 ग्राम दे रहा है या फिर कुछ और दे रहा है, यानी जितना ग्राम भी कम कर रहा है ना उतने का चुंबक लगा रहा है आपको, भैया आपको। ठीक है। अब सर इस टाइप के क्वेश्चन ना किस तरीके से करे जाते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक टू एडवांस सारे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, और किस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे, चलिए यार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आप लोगों को कि सर बेईमानी जो है वो किस तरीके से हमारे पास करी जाएगी। चलिए एक मिनट। ठीक है, ठीक है। पहली चीज देखना यार, यहाँ पर ना जो बेईमानी होती है वो दो टाइम करता है दुकानदार, एक तो खरीदते वक्त और एक बेचते वक्त। ठीक है, बेईमानी जो करी जाएगी वो क्या करी जाएगी? दो बार करी जाएगी। एक बार तो खरीदते वक्त करी जाती है, एक बार बेचते वक्त करी जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि सर खरीदते वक्त कर रहा है, कभी ऐसे होगा कि बेचते वक्त कर रहा है, और कभी कभी दोनों ही टाइम कर रहा होगा, यानी खरीदते वक्त भी बेईमानी कर रहा है और बेचते वक्त भी बेईमानी कर रहा है। ठीक है, फर्क समझना यार क्या होता है। खरीदते वक्त जैसे भी, जब भी कोई दुकानदार ना किसी से सामान मंगाता है, लाइक होलसेलर से, तो होलसेलर के साथ भी क्या करता है? बंदा घोटाला करता है। किस तरीके से करेगा? लाइक सर अपने पास होलसेलर इसके पास सामान देने के लिए आया, और सामान देते वक्त इस तरीके से सामान था हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब होना क्या था, जैसे दुकानदार को 1 किलो दे रहा था, यहाँ पर दुकानदार 1 किलो तोलेगा, और यहाँ पे आना कितना चाहिए था? 1 किलो का सामान आना चाहिए था। जो भी आप यहाँ पे सामान तोड़ रहे हो कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास कितना आएगा? 1 किलो आएगा। ये तो भाई ईमानदारी होगी। बेईमानी किस तरीके से करेगा? ये ना 100 ग्राम का चुंबक लगाएगा, और 100 ग्राम का चुंबक किधर लगाएगा? इस साइड लगाएगा। 100 ग्राम का चुंबक, एग्जाम्पल के तौर में यार, अगर यहाँ पे 100 ग्राम का चुंबक लगाएगा तो यहाँ पे कितना वेट तुल जाएगा? यहाँ पे 1100 ग्राम का वेट तोलेगा। ठीक है, यानी जैसे मान के चलो कोई चीनी लेने आया, होलसेलर इसको चीनी देने आया 1 किलो, और ये लेके कितना चलेगा? 1100 ग्राम की चलेगा। यानी सर ये 100 ग्राम आपको दिख रहा ना, ये 100 ग्राम इसने 100 ग्राम का घोटाला किया खरीदते वक्त, होलसेलर से खरीदते वक्त। ठीक है, चलिए। और बेचते वक्त क्या होता है ना, बेचते वक्त ये कस्टमर को लगाएगा चुंबक 100 ग्राम। कस्टमर ने क्या मांगा इससे? कस्टमर ने मांगा भाई इसको 1 किलो, तो यहाँ पर इसको 1 केजी का वेट रखना चाहिए था, और यहाँ पे जो भी सामान ये तोड़ रहा है वो रखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहा ना, ये चुंबक लगाएगा इस टाइम, इस वक्त। आपने इसको क्या करा? आपने इसको 1 किलो मांगा, लेकिन इसने करा क्या? यहाँ पे तो 1 किलो का वजन तोड़ रखा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 100 ग्राम का चुंबक लगा रखा। अब ये दोनों इक्वल आएंगे तो इसको कितना बनना पड़ेगा? इसको यहाँ पे 900 ग्राम होना पड़ेगा यार, 900 ग्राम होना पड़ेगा। यानी मैं जब उसको पैसे दूंगा तो मैं तो उसको क्या करूंगा? मैं तो उसको 1 किलो के पैसे दूंगा, लेकिन वो सामान मुझे कितना दे रहा है? वो सामान मुझे सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। क्लियर है? चले, तो दुकानदार दो टाइम घोटाला कर सकता है, या तो खरीदते वक्त या बेचते वक्त, या कभी कभी दोनों ही वक्त करता है अपने पास घोटाला। ठीक है, और अपने एग्जाम के लिए यार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में एसएससी के या सीडीएस के या फिर बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलता ही है अपने को। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखना भाई, इसमें किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो टाइम घोटाला है, बाइंग करते सेलिंग पर। याद रखना भाई, बाइंग करते वक्त जो ये चुंबक लगाएगा वो इस साइड लगाता है जहां पर वेट रखा जाता है, और कस्टमर को बेचते वक्त ये घोटाला ये चुंबक उस साइड लगाएगा जहां पर आपका सामान रखा जाता है, यानी जो भी आप सामान लेने गए हो, चीनी, आटा, जो भी आप लेने गए हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, लो यार, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन सर, डिसऑनेस्ट डीलर डिफ्रॉड्स टू द एक्सटेंट ऑफ X%, यानी खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी क्या कर रहा है? ये X% का घोटाला कर रहा है। ये खरीदते वक्त भी कर रहा है और बेचते वक्त भी कर रहा है, बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ठीक है, ठीक। तो व्हाट विल बी द गेन परसेंट? भाई सिंपल सी बात है, खरीदते वक्त भी घोटाला कर रहा है और बेचते वक्त भी घोटाला कर रहा है। अब यहां पर एक चीज समझना सर, इसके जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वही इसका आंसर माना जाएगा भाई। तो कितना होगा सर? ये x प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपने सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही वाला। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो फॉर्म आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, एसएससी देखो यार, क्या बैंकिंग के एग्जाम में ना या फिर सीडीएस के एग्जाम में इसको सही माना जाता है, लेकिन एसएससी इसको सही नहीं माना जाता, सही नहीं मानता। और अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ना, प्रैक्टिकली भी ये आंसर क्या होगा, ये सही नहीं है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में इसको सही भी माना जाता है। अगर आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, देखिए फॉर अदर एग्जाम्स ओनली फॉर एसएससी, याद रखना। एसएससी में अगर ये क्वेश्चन आपको दिखे, सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी में दिखता है, तो एसएससी वाला क्या करता है सर, हमें पता है कि यहाँ पर क्या करता है, वजन ज्यादा तोला जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 के बदले क्या होता है, 100 प्लस एक्स ग्राम ज्यादा ले लेता है, और यहाँ पे 100 माइनस एक्स के बदले 100 प्लस एक्स, इस तरीके से। ठीक, खरीदते वक्त तो ये वाला घोटाला है, और बेचते वक्त इतना घोटाला है भाई। ठीक है, यानी मैं उसको 100 ग्राम मांगूंगा, खरीदते वक्त क्या करेगा, ये खरीदते वक्त एक्स ग्राम एक्स्ट्रा तोल देगा, और बेचते वक्त एक्स ग्राम कम तोलेगा। ठीक है, तो दोनों टाइम घोटाला होगा। तो इसको करेंगे क्या सर, यहाँ से जो क्रॉस में कट रहा है उसको काट सकते हैं आप, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 100 माइनस एक्स की चीज कितने में दे रहा है, ये 100 प्लस एक्स में दे रहा है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 प्लस एक्स में से जब इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2x का हो रहा है। और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में 100 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, यानी से 200x परसेंटेज अपॉन में 100 माइनस एक्स, ये इसका आंसर मानता है एसएससी भाई। तो एसएससी वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इसका आंसर ये वाला टिक करेंगे। और अगर मैं प्रैक्टिकली से दो दो आंसर नहीं, देखो आंसर तो इसका एक ही यार, अगर मैं प्रैक्टिकली सही आंसर की बात करूं तो सही आंसर इसका हमेशा ये वाला माना जाता है, ये नहीं। ये कोई कोई एग्जाम में सक्सेसिव वाले तरीके से कराया जाता है, इसलिए भाई देखो यार, एग्जामिनर के ऊपर आप सवाल तो उठा नहीं सकते। सवाल उठाने का मतलब ये है कि सर उसमें एग्जामिनर अपनी गलती नहीं मानता। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर अपनी गलती नहीं मानता तो हम क्या करेंगे भाई, हम अलग अलग एग्जाम के हिसाब से इसको लेके चलेंगे। याद रखना, आप किसी अगर ऑप्शन में आपके पास ये है ना, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा था, तो मैंने किसको टिक करा यार, ये। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, प्रायोरिटी नंबर 1 ये होगी, और प्रायोरिटी 2 क्या हो गया आपके पास, ये। इसको मैंने टिक क्यों करा सर, क्योंकि यहीं पे भी ऑप्शन में ना आपके पास वाला दिख नहीं रहा, तो मैंने किसको टिक कर दिया, इसको टिक कर दिया। अगर ऑप्शन में वो होता ना, मैं इसी को टिक करता है। क्लियर है, चलिए। तो याद रखना सर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों ही इसके सही आंसर है। अभी ऑप्शन में ये वाला नहीं था तो ये करा, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। अगर ये वाला होता मैं इसी को टिक करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स के बदले कुछ वैल्यू दे दी है, तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 21% मेरा आंसर। ठीक है, और बाकी बाकी भाई आपको पता है सर, एसएससी के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए सर, घोटाला कर रहा है 100 की चीज 110 में, और यहाँ पे कम तोलेगा, तो इस तरीके से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 9 और 11 यानी 2। तो एसएससी के हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2/9, 22 2/9% प्रॉफिट। तो मेरा आंसर तो 22/9% होना था, ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए मैंने ये 21 वाला टिक करा है। क्लियर है यहाँ तक, जैसे अभी आप जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वही है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारे पास। चलिए इसको याद रखना। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों ही सेम थे, वहां पे एक्स लिखा था, यहाँ पे एक्स के बदले कोई वैल्यू दे दिया आपने 10%। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल्स इज गुड एट 10% लॉस, बट ही यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ इतना इतना। अब समझना, यहां पर ना सर ये बंदा क्या कह रहा है सर, एक डिसऑनेस्ट डीलर है, ये ढोंग कर रहा है किस चीज का, कि सर मैं अपना आइटम 10% लॉस पर बेच रहा हूं। तो सर ये सीपी है, ये एसपी है। पहले बात करते हैं हम ईमानदारी की भाई, तो ईमानदारी से अगर ये काम कर रहा होता, तो ये मुझे बोल रहा है कि मैं 10% के लॉस में सामान दे रहा हूं, यानी 100 की चीज कितने में दे रहा होगा, 90 में दे रहा होगा। अगली लाइन में क्या कर रहा है सर, ये अगले लाइन में आगे भाई, भाई ऑनेस्टी तो इसकी ये थी कि सर ये लॉस में बेच रहा है, लेकिन सर ये बेईमानी कर रहा है। बेईमानी क्या कर रहा है, ये आपको ना, आप उसको 1 किलो मांग रहे हो और ये दे कितना रहा है, आपको सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है, यानी सर मैं तो इसको पूरे 1000 ग्राम के पैसे दे रहा हूँ, और ये बंदा मुझे दे क्या रहा है, ये बंदा मुझे सिर्फ 800 ग्राम का सामान दे रहा है। खत्म। अब फाइनली जो सीपीएसपी होगा उससे पता चल जाएगा सर इस बंदे को प्रॉफिट है या लॉस है। क्रॉस में माइनस कर सकते हैं, क्रॉस में सॉल्व कर सकते हैं सर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो जीरो से दो जीरो हमारे पास इस साइड कट जाएंगे, और 10 8 का कितना आ जाएगा सर, 80। ठीक है, अच्छा वैसे तो एक जीरो और कट रहा था, एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी कट जाएगा। तो 8 की चीज कितने में दे रहा है सर, 9 की बेच रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का है, 1।
तो ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट है वो 1/8 का है, और 1/8 आप किसको बोलते हैं? 12.5%, यानी 12.5% को बोलते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा से भाई ये कॉन्सेप्ट याद रखना सर, किस तरीके से करते हैं भाई। देखो यार, पहली वाली लाइन में जो एक काम कर रहा होगा ईमानदारी से, सर ये 10% के लॉस में। अगली वाली लाइन में आपको बेईमानी देखनी है, सर ये आप इसे 1000 ग्राम मांग रहे हो और ये दे रहा है आपको सिर्फ 800 ग्राम। और इसको ओवरऑल कैलकुलेट करिए भाई। काटने का तरीका समझना सर, सामने वाले को सामने वाले से काट सकते हो, नीचे वाले या ऊपर वाले दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 0 काटना, ऊपर वाले या नीचे वाले को काट सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे सामने वाला सामने से करता है। आखिरी में जो नंबर बच गया उनको मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे 8 बच गया, 8 इंटू 1 8, और 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9। यानी फाइनली देखा जाए तो सर ये 8 रुपए की चीज ना 9 में बेच रहा है, जो कि क्या है सर? प्रॉफिट है एक। और 1/8 को क्या बोलते हैं? आप 12.5% बोलते हैं, ठीक है। इंटू 100 करने की ट्राई मत करना भाई, ठीक है। 1/8 सर ऐसी वैल्यू है जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 12.5%। ओके यार, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स इज गुड एट X% प्रॉफिट। भाई ईमानदारी है तो 100 की चीज कितने में दे रहा है? 100 की चीज 100 प्लस X पे दे रहा है। ये तो ईमानदारी की बात आ गई। बट ये यूजर विथ 20% लेस, 20% कम वेट यूज कर रहा है। मतलब मैं इसे 100 ग्राम मांग रहा हूं और ये बंदा दे कितना रहा है? मुझे 80 ग्राम दे रहा है, ठीक है। एंड दस गेट 37.5%। भाई 37.5% को क्या बोलते हो आप? 3/8। यानी सर फाइनली जो इन दोनों को मिला करना ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है सर? 8 रुपए की चीज दे रहा है बंदा 11 में। ओवरऑल इसको 3 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं सर। यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये 80 अपॉन में 100 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 8/11। यहाँ पर मुझे बताना क्या है? यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, फाइंड एक्स। देखिए समझना, यहाँ पर ना आपको इक्वेशन दिख रही है सर, कुछ इस तरीके से x निकालना है। यहाँ पर जैसे आपको 8 दिख रहा है, यहाँ पर 80, तो इस 8 को भी आप 80 बनाने के लिए क्या करिए? एक जीरो जोड़ दीजिए। एक जीरो जोड़ने का मतलब यह है कि आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो सेम है सर, नीचे वाले को कंपेयर करेंगे तो 100 प्लस एक्स किसके बराबर है? 100 प्लस एक्स 110 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? 10%। यानी कितने का लाभ है सर? 10%। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये बात याद रखना यार। यहाँ पे वही चीज बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर जो लाभ आप आखिरी में जब मल्टीप्लाई करते हो ना, फाइनल देखा जाएगा। फाइनल मतलब सर ईमानदारी बेईमानी, जो आखिरी में जो इसको जाके प्रॉफिट हो रहा है वो आपको यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू तो नहीं दी थी, बेईमानी वाला दे रखा और फाइनल वाला दे रखा, तो फाइनल वाले को हमेशा राइट आखिरी में लिखा करें, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10%। भाई कॉन्सेप्ट में फोकस करना सर, कैलकुलेशन देखते रहना कहाँ पर कितना टाइम लग रहा। कोई भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यार हम लोग, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में स्मार्ट तरीका बहुत जरूरी है सर। एग्जाम को अगर निकालना है तो स्मार्ट तरीका हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं सर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मर्चेंट क्लेम टू मेक प्रॉफिट ऑफ 12.5% ऑन इज सेल। अब भाई 12.5% किसको बोलते हो आप? 1/8 को। यानी सर ये ऐसा बोल रहा है कि मैं 8 रुपए की चीज कितने में दे रहा हूं? 9 रुपए में दे रहा हूं, ठीक है। बट एक्चुअली मेक 25% बाय यूजिंग फॉल्स वेट व्हेन ही प्रोफेस टू सेल्स हिज गुड्स एट 1 kg। भाई मतलब ये बोल क्या रहा है सर? ये एक फॉल्स वेट यूज कर रहा है, यानी 1000 ग्राम के बदले 1000 ग्राम के बदले 1 kg के बदले कुछ और वेट यूज कर रहा है। कितना कर रहा है सर ये नहीं पता, ठीक है। ये फॉल्स वेट, यहाँ पे फॉल्स वेट आता है। और इससे क्या हो रहा है सर? ओवरऑल इसको 25% का प्रॉफिट। 25% बोले तो सर 1/4, यानी सर 4 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ में, यानी 4 रुपए की चीज कितने की दे रहा है? 5 की दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए? चलिए तो सॉल्व करते हैं सर इसको। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे ये 8 है, ये 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक। 8 रुपए की चीज 9 पे, कोई चीज कट रही तो भाई 8 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 125। 8 का इतना गुना होता है। यानी सर यहाँ पर जो चीज आई ना, ये कितना है सर? ये अपने पास क्वेश्चन मार्क, और अपॉन में कितना है हमारे पास? ये तो अपने पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और अपॉन में कितना है? 9 इंटू 125। तो 9 इंटू 125 करेंगे तो कितना आएगा सर? 1000 1000, यानी सर 1125। तो ये आ जाएगा। और इस साइड क्या आएगा? इस साइड आएगा अपने पास 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? यहाँ पर भी ना आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी 1125 बनाएंगे। तो 5 को 1125 कैसे बनाएंगे सर? 5 का 2 गुना, फिर 2 गुना 25, यानी यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? 4 का 2 2 5। और यही तो बताना था, ये है क्या? क्वेश्चन मार्क, यही तो फॉल्स वेट है। यहाँ पर लिखा क्या जाता है? यहाँ पर फॉल्स वेट लिखा जाता है। और यही पूछ रहा है कि सर ये एक्चुअल में कितना सेल कर रहा था। तो 4 इंटू 225, भाई इसके सामने ये है, ये तो 1125 है, ये भी 1125 है। तो ये जितना भी है ना, यही मेरा आंसर है। यानी कितना हो जाएगा? 900 ग्राम मेरा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो सर इस वाले क्वेश्चन में क्या था?
सेम क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ईमानदारी वाली चीज, यहाँ पे जो बेईमानी यानी कितना वेट, मैं उससे 1000 ग्राम मांग रहा हूँ, ये कुछ वेट दे रहा है मुझे, और ओवरऑल आपको क्या हो रहा है सर 25% यानी 4 की चीज 5 में। सॉल्व कर लेना। यहाँ पे याद रखना सर, ये दोनों को सेम बनाइए, 1125 है तो इसको भी 1125, इसको बनाने के लिए 225 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी। इसके सामने जो होगा ना वही मेरा आंसर, तो इसके सामने क्या है 900 है, 900 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a trader weighs 10% less than it should be, still the trader markup his goods to get a profit of 20%. What would be the markup on CP? ठीक है, a trader weighs 10% less than it should be, यानी जितना भी होना चाहिए ना वो क्या कर रहा है, 10% कम वजन तोल रहा है, यानी 100 ग्राम तोलना चाहिए तो तोल कितना रहा है, सिर्फ 90 ग्राम, यानी बेईमानी कर रहा है। स्टिल द ट्रेडर मार्कअप हिज गुड्स एट 20%। ठीक है, व्हाट इज द मार्कअप ऑन सीपी? ठीक है, यानी सर ये अभी भी क्या कर रहे हैं, मार्कअप की कितना मार्कअप कर रहा है सर, ये नहीं पता हमें, तो 100 की चीज कितने में दे रहा होगा, 100 प्लस एक्स में, कितना मार्कअप है हमें पता नहीं, मार्कअप यानी कितना ऊपर रख रहा है प्राइस। फिर भी क्या हो रहा है सर, स्टिल द ट्रेडर मार्कअप इज गुड्स टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ताकि इसको क्या हो जाए 20% का लाभ हो जाए, यानी 1/5, और 5 की चीज कितने में चली गई, 6 पे चली जाएगी। 100 से 100 कट जाएगा, आपने बोला सर बिल्कुल ठीक, और कुछ कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ये 90 अपॉन में 100 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5/6। अब आपको पता है सर इन दोनों को सेम बनाएंगे क्योंकि एक्स निकालना है, तो 5 का कितना गुना 90 होता है सर, 18 गुना, तो यहाँ पे 18 गुना किया है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 18, और 18 का 6 गुना कितना होता है, 108 होता है यार। तो 100 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 108 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 8%, यानी सर इसको अपना आइटम जो है, यानी जो भी गुड्स है वो गुड्स इसको 8% ऊपर रखना पड़ेगा, इनका मार्कअप यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो दोबारा से देख लेना सर, 100 की चीज कितना ऊपर रख रहा है मुझे नहीं पता, x परसेंटेज मान लेते हैं 100 प्लस एक्स, और 10% कम वजन तोल रहा है, यानी 100 के बदले सिर्फ 90 ग्राम तोल रहा है। ऐसे करने में इसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ, यानी 5 की चीज 6 में दे रहा होगा सर, ये चीज चल रही है। ठीक है, क्रॉस में कट की 90/100 प्लस एक्स, ये वैल्यू देगी, दोनों को सेम रखना। 5 को भाई 90 बना सकते हो कि 5 के टेबल में 90 आता है, 5 का 18 गुना, ऊपर किया तो नीचे भी करिए, डिनोमिनेटर कंपेयर करिए सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8% हमारा आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो एक चीज याद रखना सर, यहाँ पर जो हमारे पास जो काम होता है वो सिर्फ सीपीएसपी का होता है, मार्केट प्राइस का नहीं होता, जैसे कि इसमें दे रखा है। A shopkeeper markup his goods 40% above the CP and gives 25% discount to the customer। भाई ये सीपी है, ये एमपी है, और ये हमारे पास एसपी है। दुकानदार कर क्या रहना सर, 40% ऊपर रख रहा है, नहीं 100 की चीज 140 पे रख रहा है, और साथ ही साथ फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो भाई 25% डिस्काउंट मतलब भाई 140 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4, जो कि होता है 35, यानी कितना हो जाएगा 105 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है भाई, 100 का तो 40% 40 ही होता है, 140 होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड ही यूजेस द वेट ऑफ 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। अब भाई इस लाइन को ना बार बार 800 1000 मत लिखिए, रेशियो में लिखिए। 800 और 1000 का रेशियो कितना होता है, 4 और 5, यानी कितना आएगा भाई, सीपी के नीचे 4 आएगा, एसपी के नीचे 5 आएगा। भाई हमें पता है कि सर जो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो उसमें एमपी का कोई यूज नहीं होता, तो अब एमपी को एक तरफ देखना भी मत भाई, इसको इग्नोर करना। इसकी लाइन, इस लाइन का यूज, इस एमपी का यूज सिर्फ पहली लाइन में था, अब इसका कोई यूज नहीं है। अब आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है और ये वाला पार्ट देखना है। फाइनल बताएंगे सर, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो सामने वाले को सामने वाले से आप काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ये 4 का 20 गुना, और ये कितना हो जाएगा 4 का बुरा 5 का 20 गुना, और 5 का 21 गुना, और ये 5 का कितना हो जाएगा सर, ये 5 का हो जाएगा अपने पास 4 गुना, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 21, यानी कुल मिला के फाइनली कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5। अब बस आप ये देखिए सर 5/16 किसकी वैल्यू होती है, देखो यार अब हमें परसेंटेज में भाई अच्छी कमांड होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अपॉन में 16 देखा तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सर 1/16 किसकी वैल्यू होती है, 6.25% की। आपको चाहिए 5/16, यानी इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 6 का 5 गुना 30, और 0.25 का 5 गुना 1.25, तो यानी कितना हो जाएगा सर 31.25। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, देखो यार 5/16 इंटू 100 करोगे, इसको सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, लेकिन अगर वैल्यू डायरेक्ट याद है ना तो 1/16 को डायरेक्ट 6.25 बोलते हैं, और उसका 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 31.25%, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक यार? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आज शॉपकीपर, सर सेम क्वेश्चन है, शॉपकीपर ने 20% ऊपर रखा, यानी सर ये मार्केट प्राइस है, और इसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया,
तो 120 का 10% बोले तो 12, यानी सर 108 का सामान बेच रहा होगा। ये एसपी है और ये सीपी है, ये एमपी है, इसको आप इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। अगली लाइन में एट द टाइम ऑफ सेलिंग इज गुड ही यूजेस 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। अच्छा, बेचते वक्त 900 ग्राम, अच्छा बेचते वक्त 900 ग्राम का वजन तोल रहा है भाई ये। 900 और 1000 का वेट रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9 है कि नहीं सर? 1000 ग्राम मांग रहे हो, दे रहा है सिर्फ 900 ग्राम, यानी 1000 और 900 का रेशियो कितना हो? 10:9, ठीक है। वैल्यू स्टार्टिंग में छोटी करके चलेंगे ताकि कैलकुलेशन आगे जाके और छोटी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ना सर, एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी। भाई खरीदते वक्त भी घोटाला कर रहा है, यानी भाई खरीदते वक्त हमें पता है कि सर यहाँ पर इसको 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, तोल कितना रहा है? 1100। तो सर 10 और 11 का रेशियो है भाई, ठीक है। भाई ये दोनों के दोनों घोटाले हैं, याद रखना। सर ये पहला वाला जो घोटाला है वो सेल करने वाला घोटाला है, और दूसरे वक्त बाय करते वक्त घोटाला। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो दुकानदार जो होता है वो 2 टाइम घोटाला कर सकता है। भाई एक दुकानदार कस्टमर को भी चूना लगा सकता है, और एक दुकानदार होलसेलर को भी चूना लगा सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग बताया था, होलसेलर को चूना लगाते वक्त ये जो चुंबक होता है ये वहां पे लगाता है जहाँ पे वेट रखा जाता है, और कस्टमर को चूना लगाते वक्त ये कस्टमर को जो चुंबक होता है वो उस साइड लगाए थे जहां पर आप सामान तोल रहे होते हैं, जो भी ये सामान आप लेने गए हो, ठीक है। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर जब आप यहाँ पे करोगे तो वेट कम तोलोगे, लेकिन जब खरीदते वक्त, जब होलसेलर से खरीदोगे तो आप इस साइड वजन तो ज्यादा लगाते हो, ठीक है। चलिए, तो सर फाइंड इज प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालते हैं भाई। 10 से सर ये अपने पास 10 कट जाएगा, और सर ये हो जाएगा 9, 9 का सर अपने पास 12 गुना हो जाएगा, और कुछ कटेगा 9 का 12 गुना, ठीक है। सर 4 का 25 गुना ये हो गया, और 4 का अपने पास 3 गुना ये, यानी कुल मिला के सर ये 25 है, और यहाँ पे 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 33। तो फाइनली जो होगा 25 की चीज कितने में दे रहा है? 33 पे, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 का प्रॉफिट हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? आपका आंसर हो जाएगा सर 8/25। 8 का प्रॉफिट है, सीपी 25 है, और 100 से मल्टीप्लाई करना, 25 का 4 गुना। 8 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 32% ये। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब ये मत बोलना भाई प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपन ये कहाँ से आया फॉर्मूला भाई, ठीक है। प्रॉफिट, ये इस टाइप को पढ़ने से पहले एक चीज और, इस टाइप को पढ़ने से पहले प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक फॉर्मूले से वो डिवाइस कर लेना भाई, ठीक है। कहने का मतलब ये सिर्फ एक टाइप है, बेसिक नहीं है कि सर आप बेसिक पढ़ रहे हैं, नहीं यार, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक टाइप है जिससे हमारे पास एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि भाई जो आप ये प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूले हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि सर ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, नीचे सीपी रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा इस केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे। अ ट्रेडर सेल्स इज गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ X%, calculate on SP, beside it he cheat by 10% while he buying and gives 825 while he selling, ठीक है। देखो यार, अ ट्रेडर सेल्स इज गुड टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ X%, कैलकुलेट ऑन SP, ठीक है। यानी सर X% का प्रॉफिट, तो X% बोले तो X/100, लेकिन ये SP में कैलकुलेट कर रहा है, इसका मतलब SP ये है, और ये क्या है? ये प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट अगर दिया है तो आप सीपी निकाल सकते हैं, सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 100 माइनस एक्स। क्लियर है? चलिए, याद रखना सर, हमारे पास जो काम होता है यहाँ पे सिर्फ सीपी और एसपी लिखना होता है। तो यहाँ पर सीपी कितना है? 100 माइनस एक्स, और एसपी कितना हो जाएगा? एक्सपी हो जाएगा 100, ठीक है। बिसाइड इट्स ही चीट बाय 10% वाइल बाइंग, खरीदते वक्त 10% का घोटाला कर रहा है, खरीदते वक्त 10% का घोटाला कर रहा है, यानी सर यहाँ पे आपने, ये बंदा 100 ग्राम एक्स्ट्रा तुलवा रहा होगा होलसेलर से, ठीक है। होलसेलर तो इसको 100 ग्राम समझ के दे रहा है, लेकिन इसने 110 ग्राम तोल रहा होगा, और साथ ही साथ 825 ग्राम कस्टमर को लगा रहा है भाई चूना। कस्टमर मांग रहा है इसको 975 ग्राम, और एक कस्टमर को दे कितना रहा है? 825 ग्राम दे रहा है भाई। 2 टाइम घोटाले हो रहे हैं, ठीक है। और फाइनल जाके इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 62.5%, यानी 5/8, यानी 8 की चीज कितने की चले गई? 13 की चलेगी फाइनल प्रॉफिट। निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब बताया भाई क्रॉस से क्रॉस काट सकते हो, 100 से 100 काटेंगे। इसके बाद सर ये 11, हाँ सर 11 से कट रहा, 11 का 75 गुना हो जाएगा, 11 7 जा, और एक 11 का 10 गुना, 5 का 2 गुना, 5 का 15 गुना, ठीक है। साथ ही साथ सर ये 15, 15 का 6 गुना 90, 15 का 5 गुना 65, और कुछ तो नहीं कट रहा यार। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर? यहाँ पर बच रहा है मेरे पास 100 माइनस एक्स, और कुछ तो नहीं बच रहा इन तीनों में, और यहाँ पे बच रहा है 2 और 65, तो 2 का 65 गुना कितना हो जाएगा? 130। 100 माइनस एक्स के नीचे क्या आएगा सर? 8 आएगा, और इसके नीचे क्या आएगा? 13 आएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, मुझे दिख रहा है कि सर ये 13 है और 130,
डिनोमीटर को सेम बनाने के लिए सर इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए, यही मेरा आंसर। 100 माइनस एक्स की वैल्यू अगर 80 है, अगर 100 माइनस एक्स 80 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, 80 इधर आएगा तो 100 माइनस 80 20%। ये आपका आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%। ये मेरा आंसर। क्वेश्चन में कोई भी जल्दबाजी मत करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखना, x परसेंटेज लेकिन एसपी में कैलकुलेट कर रहा है, तो ये x अपॉन 100 जो नीचे वाला है वो क्या होगा एसपी होगा। और आपको पता है सर जो हम लिखते हैं यहाँ पे डाटा वो सिर्फ सीपी और एसपी लिखते हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, एसपी कितना हो जाएगा 100। अब घोटाला, होलसेलर को सर खरीदते वक्त 10% का घोटाला, यानी होलसेलर इसको 100 ग्राम दे रहा है और ये 110 ग्राम तुलवा रहा है, 10 ग्राम एक्स्ट्रा तुलवा रहा है होलसेलर से। और यहाँ पे 825, यहाँ पे नहीं, मतलब कस्टमर उससे 975 ग्राम मांग रहा है और एक कस्टमर को 825 ग्राम दे रहा है। ठीक है, चलते क्रॉस में सॉल्व करके ये रेशियो आएगा, सॉल्व करना तो x की वैल्यू जो आएगी वो मेरा आंसर यानी 20% हो जाएगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10। A trader markup his goods by 80%. He allows a discount of 20%. He cheats by itna while buying, as he cheats while selling also. ठीक है, he gives one article free for every 20 articles to find his profit percent। भाई बड़ा है, 3-4 चीजें हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सीपीएसपी, सीपीएसपी पे ध्यान देना है बस, और किसी चीज पे। भाई देखो डिसऑनेस्ट में सीपीएसपी का काम होता है, एमपी का कोई काम नहीं होता। इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई आज ट्रेडर मार्केट अपनी गुड्स बाय 80%, यानी 100 की चीज 180 मार्केट प्राइस लगा रहा है, अंकित मूल्य, और डिस्काउंट भी दे रहा है भाई 20% का, डिस्काउंट दे रहा है 20% का यानी 36 का। तो 180 की चीज कितने की चली जाएगी 144 की चली जाएगी। ठीक है, यानी ये 100 होगा और मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 144। अब ही चीट 16.6%, भाई 16.67% को बोलते हो आप 1/6। खरीदते वक्त घोटाला कर रहा है, खरीदते वक्त घोटाला कर रहा है मतलब मैं इसे 6 ग्राम मांग रहा हूँ। ठीक है, होलसेलर मुझे 6 ग्राम दे, दुकानदार को 6 ग्राम दे रहा है और होलसेलर इससे 1 ग्राम एक्स्ट्रा तुलवा रहा है चीटिंग से, और बेचते वक्त 25% का घोटाला करता है, बेचते वक्त 1/4, यानी कस्टमर मांग रहा होगा 4 ग्राम और ये कस्टमर को कितना दे रहा है सिर्फ 3 ग्राम ही दे रहा है। आखिरी में भाई आखिरी लाइन, एक लाइन और देखिए, देखो यार इसको ना मैं, वैसे तो ये डिस्काउंट वाला होता है लेकिन मैं इसको एसपी की तरह मान के चला हूँ, सीपीएसपी की तरह। देखो हो क्या रहा है ना सर, ये 20 आर्टिकल खरीदने पर ही गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 20 आर्टिकल, यानी इसको देने कितने चाहिए 20 वस्तुएं, लेकिन ये दे कितने में रहा है सर, ये दे रहा है 21 वस्तुएं दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये डिस्काउंट को भी एक टाइप से ना ऐसा मान के चलो सर सीपी, जैसे मान के चलो मेरे पे कोई दुकान, मेरे पे एक बंदा कोई आया 20 सामान लेने, मैंने एक वस्तु उसको फ्री में दे दी, यानी 20 के पैसे दिए मैंने उसको एक वस्तु फ्री में दे दी 21 करके। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, तो ये है भाई, इस बार 1 2 3 4 लाइन में काम होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कौन सी चीज कट रही है भाई? तो सर सबसे पहले 6 से, 6 का हो जाएगा अपने पास, 6 का 2 गुना 24 ये हो जाएगा सर। फिर 3 से, 3 का 8 गुना, 4 से, 4 का 5 गुना। ठीक है, और कोई चीज सर, और हमारे पास ये 4 से एक और बार कटेगा, 4 का 2 गुना, 4 का हमारे पास ये 25 गुना हो जाएगा। और कुछ 25 5 7 21, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो 25 का 5 गुना कितना हो जाएगा 125, तो ये हो गया। और ये कितना हो गया 2 का 7 गुना 14, 14 का 21 गुना कितना हो जाएगा सर, 21 का 14 गुना हो जाएगा 210, 21 का 210 और 84 यानी 294 हो जाएगा अपने पास 294। ठीक है, तो 125 की चीज कितने में चलेगी सर 294 में चलेगी हमारे पास। मल्टीप्लाई करना, देखो 7 का 2 गुना 14 है और 21 का 14 गुना कितना होगा सर 210, और 21 का 4 गुना 84, 210 और 84 कितना हो जाएगा 294, यानी 125 की चीज कितने में चलेगी 294। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो सर 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा भाई, ये 6 आ जाएगा 169। 169 रुपीज का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 169 प्रॉफिट है, अपॉन में 125 है, और इसको क्या करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले भी बताया भैया आपको, जब भी आपको नीचे 125 दिखता है ना तो हमेशा क्या करिए सर, इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी और इधर भी। रीजन क्या है सर, 125 का 8 गुना जो होता है वो कितना होता है 1000 होता है, 1000 होता है, तो सर यहाँ पे बचेगा क्या, एक 10 बच जाएगा क्योंकि 2 जीरो काट देंगे, और 8 इंटू यानी 8 9 से कितना हो जाएगा 72, 8 6 48, 48 और 7 कितना हो जाएगा 55, 8 1 8 और 5 कितना हो जाएगा 135, और अपॉन में 10 भी है तो ये कितना हो जाएगा 135.2%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135.2% का आपको लाभ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा सर आपका आंसर। 100 की चीज इतने में गई। देखो ये तो ईमानदारी थी कि सर 100 की चीज 144 में बेच रहा। देखो यार ईमानदारी इसका मतलब देखो, कोई भी डिस्काउंट देना, कोई सामान ज्यादा में बेच देना, इसका मतलब ये नहीं कि सर वो बेईमानी कर रहा है। ठीक है,
अगर वो सभी को दुकानदार क्या कर रहे हैं, ज्यादा में बेचेंगे तभी उनको प्रॉफिट हो। लेकिन बेईमानी वो होती है जहां पर आप चुंबक लगाते हो, जहां पर आप गलत काम कर रहे हो। तो गलत काम सर, ये जो बेईमानी है वो यहाँ पर हो रहा है। होलसेलर इसको 6 ग्राम दे रहा है और ये चुंबक लगा रखा है इसने कितने का, 1 ग्राम का, यानी सर ये 7 ग्राम तुलवा रहा होगा। और खरीदते वक्त कस्टमर कस्टमर से 4 ग्राम मांग रहा है और ये दे कितना रहा है, सिर्फ 3 ग्राम। ये दोनों बेईमानी है। ठीक है, तो इन दोनों बेईमानी से भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। और आखिरी में सर ये डिस्काउंट वाला है, इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा 135.2%। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, देखो यार, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे क्या थे सर, समान वाले थे, यानी सर ऐसे वाले थे जहां वजन वाला वजन तोल रहे हैं। अभी दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। क्लियर? और ये जो क्वेश्चन है ना सर अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये मिल्कमैन वाला। भाई अब मिल्कमैन है तो सर क्या करेगा, ये अपने पास जो घोटाला करेगा दूध में पानी मिला के घोटाला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वजन का तो कुछ काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ लीटर लूटर का काम होता है। ध्यान से देखना भाई, a dishonest milkman professed to sell a good at cost price, but he mixes it with water and therefore gain 12.5%. Then find the ratio of milk and water in the mixture. ठीक है भाई, एक दुकानदार है, दूध वाला है, वो दूध वाला ढोंग कर रहा है कि मैंने जितने में सामान खरीदा ना उतने में ही सामान बेच भी रहा हूँ। यानी जितने मैंने दूध खरीदा, अगर जिसने दूध 10 रुपए पर लीटर खरीदा है तो 10 रुपए पर लीटर बेच भी रहा है। अगर ये ऐसा ही कर रहा होता तो इसको नाइदर प्रॉफिट नो लॉस होता, यानी सर ना ही लाभ होता और ना ही क्या होती, हानि होती। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, इसको 12.5% का लाभ हो रहा है। रीजन रीजन सर ये इसमें पानी मिला रहा है। भाई पानी मिलाने से क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। भाई देखो यार, ऐसा कुछ समझो कि सर ये दुकानदार का जो एक्सपेंडिचर है ना, ये डिपेंड करता है प्राइस पे और क्वांटिटी पे। अब दुकानदार ने कोई प्योर मिल्क मंगाया भाई, ठीक है, समझना यार, ये अपने पास सीपी की बात आएगी। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सर ये जो लीटर है ना, ये कितना हो जाएगा, 10 रुपए पर लीटर मैं मिल्क की कॉस्ट मान लेता हूँ। और जहां से भी इसने मंगाया, क्या मंगाया, 10 लीटर। भाई याद रखना, ये जो है ना, ये 10 लीटर, ये प्योर मिल्क है। जिससे भी इसने मंगाया तो क्या मंगाया, प्योर मिल्क मंगाया इसने। भाई 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर इसने 10 लीटर मंगाया होगा तो खर्चा कितना आया होगा, 100 रुपए। ये था भाई सीपी, इसने सामान खरीदा। अब ये ढोंग क्या कर रहे हैं, ढोंग ये कर रहा है कि सर ये बंदा इतने का ही बेच रहा है। ऐसा बोल रहा है कि भाई जितने मैंने दूध खरीदा है उतने में ही दूध बेच भी रहा हूँ। ठीक है भाई, अगर इतने में ही दूध बेच रहा होगा तो क्या होगा, इसको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। फिर भी क्या हो रहा है, बोल रहा है कि मुझे 12.5% का लाभ हो रहा है। यानी 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी भाई 100 का 12.5% कितना होता है, 12.5 ही होता है। यानी सर इसने कितने रुपए कमा लिए होंगे, इसने 112.5 रुपए कमा लिए होंगे। ठीक है, और इसका मतलब सर ये क्वांटिटी में देखोगे ना तो ये खेल रहा है कहां पर, ये क्वांटिटी में खेल रहा है यार। अब 112.5 को जैसी से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, ये आएगा 11.25 लीटर। ठीक है, तो ये दुकानदार जो खेल रहा है वो कहां पर खेल रहा है सर, ये खेल रहा है क्वांटिटी में। इसकी क्वांटिटी बढ़ गई अपने आप। भाई अपने आप तो कोई क्वांटिटी बढ़ती नहीं, ये 10 से 11.25 हो गया ना, तो बाकी का जो इसने 1.25 आपको एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये 1.25 जो एक्स्ट्रा है यही तो पानी है भाई। और इसी में ये बंदा खेल रहा था, वाटर में। क्लियर है? चले, तो यही पूछ रहा, तो बताइए कि सर जब मिक्सचर है ना, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, ये है भाई मिक्सचर। इस मिक्सचर में वाटर कितना है, 1.25 है, और मिल्क तो वही है जो इसने मंगाया था 10 लीटर। रेशियो से सॉल्व करेंगे तो सर ये कितना आएगा, 125 का 1 गुना, 125 का 8 गुना, यानी 8:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इतनी बात क्लियर है, 8:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, ये सेम टू सेम क्वेश्चन के लिए ना आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो। ठीक है, अगर रखनी है तो याद कर लीजिए, अदरवाइज वैसे भी ठीक है अपने पास। यहाँ पर हो क्या रहा है ना सर, बंदा क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और बोल रहा है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो मिल्क मैन है ना सर, जितने में सामान, जितने में दूध खरीदा है उतने में दूध बेच रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हो रहा है सीपी में, यानी जितने में खरीदा है उतने में बेच रहा है तो प्रॉफिट। तो इस केस में याद रखना, आपका ध्यान जाना चाहिए सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज में। 12.5% को क्या बोलते हो आप, 1/8 बोलते हो, और यही रेशियो है। ये मिल्क है नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है, वाटर है। ये मेरा आंसर है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक की एक चीज और होती है, शॉर्ट ट्रिक किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाया जाता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट याद है, कॉन्सेप्ट हर जगह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक तो आप इसी क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो जिस क्वेश्चन में आपको बोलेगा जितने में खरीदा है उतने में बेचा है, उसी क्वेश्चन में आप इसका शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, याद रखना यार, कॉन्सेप्ट ये रहा, शॉर्ट ट्रिक ये रहा। तो इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, वही वाटर और मिल्क का क्या होगा, रेशियो होगा हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
A milkman after mixing water to this sell the mixture at the CP of milk. If he gains a profit of इतना then find the amount of water received by a customer. ठीक है भाई, थोड़ी देर पहले अभी बताया था आपको कि सर ये 22, ये बंदा जितने में खरीद रहा है ना उतने में ही क्या कर रहा है, उतने में ही बेच भी रहा है। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा सर, जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 22.5% भाई, 45% का सभी को पता है 9/20, 9/20 का भी आधा है, यानी कितना हो जाएगा 9/40। यानी सर नीचे वाला क्या दिखाता है, नीचे वाला दिखाता है मिल्क को और ऊपर वाला दिखाता है वाटर को। ठीक है, तो इफ यू बाइज 196 लीटर ऑफ मिक्सचर, देखो ब्रैकेट में लिखा भी है मिक्सचर, ठीक है, इसको मिल्क मत समझ लेना। तो 40:9 ये क्या है सर, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। इसने बोला अगर मिक्सचर 196 लीटर का है तो आप बताइए कितना पानी इसने मिलाया होगा। मिक्सचर कितना है 49, यानी 196 लीटर किसकी वैल्यू है, 49 की वैल्यू है। और बताना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर कितना है भाई 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, 49 का 4 गुना, और 4 इंटू 9 कितना होता है 36। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो भाई सिंपल था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर, अगर जितने में खरीदा है उतने में बेचा है, आपका ध्यान जाना चाहिए सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए 9/40, यानी सर जो मिक्सचर होगा उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, 9:40 होगा। तो 196 लीटर टोटल मिक्सचर है, तो टोटल मिक्सचर इसमें कितना है 40 + 9 49 है, और इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी 36 लीटर। भाई 9 से क्यों किया, क्योंकि आपने वाटर ही तो पूछता, अगर मिल्क पूछता तो मैं 40 से मल्टीप्लाई करता। क्लियर है यार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, अ मिल्कमैन मिक्स वाटर इनटू मिल्क एंड मार्क द एडल्ट्रेटेड मिल्क 25% ऑफ प्योर मिल्क। If he gains a profit of 37.5%, then find the amount of water in 17.6। ठीक है भाई, तो एक दूध वाला सर यही कर रहा है, लेकिन इस बार ना जितने में खरीदा है उतने में बेच नहीं रहा है भाई। मतलब देखो यार, इसको इस तरीके से लगा नहीं सकते, लेकिन सर ऐसा जरूर बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे 25% ऑफ प्योर, यानी 25% का मतलब क्या है 1/4। यानी सर ये बंदा अगर सीपी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, यानी अगर 4 रुपए पर लीटर मिल्क है तो ये कितने बेच रहा होगा, ये 5 रुपए पर लीटर में बेच रहा होगा, है ना। और इसको क्या होता है ऐसे केस में सर 37.5% का प्रॉफिट होता है। 37.5% किसको बोलते हो आप, 3/8 को। ठीक है, 3/8 यानी सर ये 8 होगा, तो ये कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास 8 की चीज 11 पे चले गई। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 4 का कितना गुना हो रहा है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 4 का कितना गुना है, 2 गुना है। और यहाँ पे कितना गुना है सर, यहाँ पे 5 का कितना गुना है, 5 का 2.2 गुना है भाई अपने पास, है कि नहीं। ये वाली चीज आपको निकालनी पड़ेगी, क्वांटिटी मुझे पता नहीं था इस बार हमारे पास। ठीक है, तो ये प्राइस है, ये अपने पास एक्सपेंडिचर है, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्वांटिटी है। भाई ये आया कहाँ से सर, मुझे जब आपने 4, मैंने बोला भाई ये 8 और 11 का रेशियो है, ये 4 और 5 का रेशियो आपने पास दे रखा है, आपने 25% ऊपर बेच रहा है, यानी 4 की चीज 5 में, और एक प्रॉफिट 8 की चीज 11 में दे रहा है। तो जैसे ही 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 11 को 5 से डिवाइड करेंगे 2.2 आएगा। ये 2.2 में मुझे पता है कि सर 2 तो क्या है, प्योर मिल्क है, और ये 0.2 क्या है, 0.2 क्या अपने पास वाटर है। यानी अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 10:1 आएगा। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा, 20:1। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, तो आप बोलेंगे सर ये 17.6 लीटर जो है ना, ये 11 की वैल्यू है, और लीटर क्या है भाई 1, यही तो है वाटर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो कितना आएगा 1.6, और 1.6 इंटू 1 कितना आएगा 1.6 ही तो आएगा। क्लियर है भाई, इसका अब ये मत बोलना था पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने प्रॉफिट पर, भाई पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया क्या था, वो तभी लगती है शॉर्ट ट्रिक जब आप बोलते हो कि सर जितने मैंने सामान बेचा है, खरीदा है, उतने में मैंने सामान बेचा भी है, तभी आप उसको लगा सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में ना आपने बोला 25% ऊपर बेच रहा हूँ, यानी 4 की चीज कितने में बेच रहे हो, 5 में बेच रहे हो, और 8 की चीज 11 में, और यहाँ पे 2 की चीज, सॉरी ये 2 और 2.2 इनको सॉल्व करके आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करना 2 आएगा, 11 को 5 से डिवाइड करना 2.2, 2.2 में 2 तो मिल्क है, और बाकी वाटर कितना होगा 2.2 - 2 0.2 का रेशियो कितना आएगा 10:1। क्लियर है, चलिए बाकी 17.6 तो 11 से डिवाइड करना 1.6 आएगा, वाटर कितना है 1, तो 1.6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 ही आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो यार, अब मिल्कमैन मिक्सिस वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:2। ठीक है, 1:2 का मतलब क्या है कि सर अगर क्वांटिटी की बात कर रहा है ये, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये हमारे पास एक्सपेंडिचर है भाई। पहले सीपी की बात करेंगे, फिर हम करेंगे भाई एसपी की बात। ठीक है,
तो ये बोल रहा था मिक्सेस वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 1:2, यानी सर मिल्क कितना है भाई, मिल्क अपने पास 2 है, ठीक है, और आपने इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया भाई, 1 लीटर पानी से मिलाने से अब दूध कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपने पास, है ना। देखो यार क्वांटिटी बढ़ाने से तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो सर 1 लीटर क्या है, पानी है भाई, पानी है तो क्या कस्टमर की नज़र में तो वो क्या है, दूध है ना भाई, ठीक है। दुकानदार को पता है कि 2 लीटर मिल्क है, लेकिन जो 1 लीटर इसने पानी डाला ना, इससे क्या हो गया, 3 लीटर क्वांटिटी की, और 3 लीटर क्वांटिटी किस चीज की है सर, ये अपने पास मिल्क की है कस्टमर की नजर में। दुकानदार को पता है भाई 2 लीटर मिल्क है और 1 लीटर पानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ मिल्क एंड द मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल द मिल्क एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का मतलब क्या है सर, 5/6 है भाई, ठीक है। और मिल्कमैन क्या बोल रहा है भाई कि मैं 5/6 के उसमें बेच रहा हूँ भाई, ये 5 यानी सर 5 रुपये पर लीटर है, ठीक है। और ये कर क्या रहा है सर, ये 6 रुपये पर लीटर। भाई मैं 5 रुपये के बदले 10 रुपये मान लेता हूँ इसको, चलो फिलहाल 5 रुपये करके चलते हैं। यानी 5 रुपये पर लीटर मिल्क है, और ये कितना हो जाएगा, 6 रुपये पर लीटर। इतने बेच रहा है दुकानदार, बोल रहा है भाई 5 रुपये का मैंने खरीदा है, 6 रुपये का बेच रहा हूँ भाई। इसका मतलब ये होता है ना 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपये की चीज 6 में दे रहा होगा। तो 5 × 2 कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा अपने पास कितना भाई 10, और 6 × 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपने पास 18। लेकिन एक बात समझना सर, यहाँ पर एक चीज और भी है। यहाँ पर इसने बोला है कि जो जब पानी है ना, इस बार पानी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पानी फ्री का था, लेकिन इस बार पानी फ्री का नहीं है। इस बार पानी की जो कीमत है ना वो क्या है सर, वो 1/10 है मिल्क की। ये वाली लाइन, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज 1/10 ऑफ मिल्क। यानी सर अगर आपके पास ये मिल्क और वाटर की बात कर रहा है, यानी सीपी, अगर 10 रुपए का पानी है ना, तो सॉरी 10 रुपए का अगर दूध हुआ तो पानी कितने का होगा, 1 रुपए का होगा। यानी सर 1 लीटर दूध अगर 10 रुपए का है, तो 1 लीटर पानी कितने का होगा, 1 रुपए का। इससे पहले के 2-3 क्वेश्चन जो आपने देखे, उसमें जो मिल्क, उसमें जो पानी था वो कितने का था, फ्री का था यार, इस वाले में नहीं। तो इसमें अब एक चीज समझना, पानी जो मिलाया वो किसने मिलाया है, दुकानदार ने मिलाया है। और पानी का जो कॉस्ट होगा कौन पे करेगा, दुकानदार ही तो कॉस्ट पे करेगा। चले तो सर इससे कोई दिक्कत आएगी भाई, बिल्कुल आएगी सर, इसको ना, इसलिए मैं इसको 10 मान लेता हूँ यार, ठीक है। यहाँ पे याद रखना भाई सीपी, यहीं पे ये 10 रुपये, सीपी की बात करते हैं मिल्क की और वाटर की। अगर 10 रुपये पर लीटर मिल्क है, तो 1 रुपये पर लीटर क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो सर मैं इसको 10 मान लेता हूँ, अगर ये 10 है तो ये कितना, उस हिसाब से, इस हिसाब से ये 12 रुपये होगा, ठीक है। और ये जो 1 रुपये एक्स्ट्रा है, 1 लीटर मिल्क है, ये 1 लीटर जो वाटर का प्राइस है वो कौन पे कर रहा होगा सर, ये बंदा। 10 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। 20 रुपये प्लस 1, ये एक क्या है सर, ये कॉस्ट ऑफ वाटर है। और ये कॉस्ट ऑफ वाटर दुकानदार अपनी जेब से तो देगा भाई, यानी 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। 21 रुपये एक्सपेंडिचर है। और यहाँ कितना आएगा, 12 × 3 कितना आ जाएगा सर, ये 36 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 15 का, यही मेरा आंसर। तो 15/36, सॉरी 15/21, 15 का प्रॉफिट है। सीपी कितना है, 21। 15/21 मतलब 5/7, और 5/7, 1/7 आपको पता है भाई 14/2/7 होता है। और 14/2/7 भाई देखो, आपको पता है ना सर, 1/7 कितना होता है, 14/2/7% होता है। आपको निकालना है 5/7, यानी इसका 5 गुना करेंगे भाई, इसका 5 गुना है, आंसर भी अप्रोक्सीमेटली 14 का 5 गुना कितना होगा, 70। 70 और 71, 71 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा मेरा, और 71 से थोड़ा ज्यादा कौन है, एक लौता ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही है, 72% मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए दोबारा समझ लेना है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अपने पास आपने मुझे बोला है कि मिल्क का भी कोई, सॉरी वाटर का भी क्या है सर, एक प्राइस है, और वाटर का जो प्राइस है वो मिल्क के कंपैरिजन में क्या है, 10:1 पे है। मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि मिल्क 10 रुपये पर लीटर है, तो वाटर कितना है, 1 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पे मैंने मिल्क का प्राइस 10 रुपये पर लीटर माना, 2 लीटर प्योर मिल्क था, यानी कितने का था, 20। अब इस दुकानदार ने क्या करा, इसमें 1 लीटर मिल्क मिला दिया भाई, सॉरी 1 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3। दुकानदार इसको 10 की चीज 12 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 1 रुपये जो मिल्क का प्राइस, वाटर का प्राइस है ना, वो कौन पे करेगा, दुकानदार की सीपी में ऐड होगा वो, ठीक है। क्योंकि दुकानदार ने तो खरीदा भाई 1 रुपये का पानी, दुकानदार ने अपनी जेब से दिया होगा, तो 1 रुपये आप यहाँ पे ऐड भी करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी 21 होगा। और 21 की चीज अगर 36 में बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। 15 रुपये का प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट लिखना, नीचे सीपी 5/7। भाई कोई भी ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू जो हमें ऑलरेडी याद है, 1/7, 1/, तो भाई जब 1/7 है तो 5/7 भी आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं भी है तो इतना तो पता ही है कि सर 14 का 5 गुना 70 होता है, यानी आंसर क्या होगा, 70 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और एक ही ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है 14, 70 से थोड़ा बड़ा, वो कौन है, 72। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है।
बी परचेज 15 kg एप्पल्स एट द रेट ऑफ ₹180 पर केजी फ्रॉम। देखो यार एक सिंपल, तो 180 रुपए पर केजी के रेट से 15 किलो एप्पल खरीदता है ये होलसेलर। कौन भाई? बी खरीदता है होलसेलर से। लेकिन होलसेलर कर क्या रहा है ना, ये 50 ग्राम का चूना लगा रहा है भाई, बोला ना 950 ग्राम 1 किलो के बदले। यानी होलसेलर क्या कर रहा है सर, इसने दुकानदार, जैसे जैसे आप मान के चलो सर, जैसे आप निरंजनपुर सब्जी मंडी पे जाइए, तो आप एक दुकानदार जो फल वाला है वो होलसेलर से लेने गया, एक 100, होलसेलर ने क्या बोला भाई 180 रुपए पर केजी है, और होलसेलर ने क्या दिया इसको, होलसेलर इसको 1 केजी के बदले कितना तोल रहा है, सिर्फ 900 950 ग्राम तोल रहा है। यानी इसका क्या कर रहा है सर, घोटाला कर रहा होगा, 50 ग्राम का चूना लगा रहा है। लेकिन कौन लगा रहा है? होलसेलर चूना लगा रहा है बी को। और इसके बाद सर जब ये होलसेलर, जब बी गया मार्केट पे 100 से, बट यूज द वेट ऑफ 750 ग्राम फॉर द केजी वेट, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय बी इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई, देखो समझना यार इस क्वेश्चन में। पहली चीज तो सर ये जो 180 रुपीज पर केजी दिए ना, इसका कुछ काम है नहीं। क्यों नहीं है काम, समझना यार। ऐसा क्यों सर, इसमें लिखा तो है भाई, लिखा जरूर है लेकिन काम नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है ना कि सर जितने में इसने सामान खरीदा ना, उतने में तो सामान बेच भी रहा है। 180 के बदले 200 में बेच रहा हो तो मैं इसका यूज करता भी, अभी इसका कोई यूज नहीं है। अभी समझना है यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पर ना सर ये सामान लेने गया कौन भाई, बी। भाई बी कौन है? बी वो बंदा है जो सामान खरीद भी रहा है, सामान बेच भी रहा है। लेकिन होलसेलर ने बी को चूना लगाया भाई, कितने का? 50 ग्राम का चूना लगाया। यानी बी ने क्या बोला भाई इसको, बी ने होलसेलर को बोला भाई 1000 ग्राम देना, लेकिन इसने दिया कितना? इसने दिया सिर्फ 950 ग्राम। ठीक है, तो इसको मिला कितना सर, इसको मिला सर अपने पास 950 ग्राम। बी को यहाँ पे, बी यहाँ पर लुट जाता है भाई अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन में क्या होता है सर, बी ना बेचने गया, बी जब बेचने गया तो कितने का बेचा? 750 ग्राम फॉर 1 केजी वेट। यानी जब बी ने बेचा होगा तो कितने का बेचा भाई? 1000 ग्राम बेचा। लेकिन ये 750 ग्राम ही यूज कर रहा है, यानी सर कितना होगा? 750 ग्राम इस तरीके से यूज कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट यार, बट यूजेस अ वेट ऑफ 750 ग्राम्स फॉर द 1 केजी वेट। एक मिनट, ठीक, एक 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 चीज, ठीक, एक छोटी सी गलती यार यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, दुकानदार ने तो क्या करा यार, ये जब 20 को लेने गया ना होलसेलर से, तो बी ने तो क्या करा है, बी ने से 1000 ग्राम मांगा, यानी सर बी ने तो इसको पूरा 1000 ग्राम का पे किया होगा। लेकिन होलसेलर ने कितना दिया? होलसेलर ने इसको सिर्फ 950 ग्राम ही दिया। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर याद रखना भाई, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बी का नुकसान हो रहा है इस केस में। ठीक है, यहाँ पर किसको लूटा है भाई? यहाँ पर बी को लूटा है होलसेलर ने। ठीक है, यहाँ पर बी को लूटा है होलसेलर ने, ये बात याद रखना भाई। ठीक है, यानी सर बी ने तो उसको, बी ने जब होलसेलर से, बी ने होलसेलर को 1000 ग्राम के पैसे दिए, लेकिन होलसेलर ने तो इसको सिर्फ 950 ग्राम का सामान दिया। अब अब बी करेगा भाई ऐसा दुकानदार काम, इसके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला भाई 1000 ग्राम सामान देना। कस्टमर ने 1000 ग्राम मांगा, लेकिन ये बी जो नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा इसको सिर्फ 750 ग्राम ही दे रहा है भाई। क्लियर है यहाँ तक? चले, तो ऐसे केस में प्रॉफिट कितना है आपको पता है सर, क्रॉस से क्रॉस कट जाता है, जीरो से जीरो कट गया, और अपने पास 5 का 15 गुना, 5 का ये हो जाएगा 19 गुना। यानी 15 की चीज ओवरऑल में कितने में बेच रहा है? 19 की। यानी सर ओवरऑल सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? 15-19। यानी यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4/15। 4 का प्रॉफिट हो रहा है, 15 सीपी है, और इंटू 100 कर लीजिए, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज पता है कि सर 1/15 किसकी वैल्यू होती है? 1/15 जो वैल्यू होती है वो होती है 6/2/3% की, 6/2/3% की। और मुझे निकालना है किसकी वैल्यू? 4/15 की। यानी इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 का 4 गुना कितना आएगा भाई? 24 आएगा, और 2 का 4 गुना कितना आएगा? 8 आएगा। 24 और 2 26, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 26.67%। क्लियर है भाई? 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सर मुझे 1/15 की वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए। 4/15 के लिए 4 से, तो 6 का 4 गुना 24 आएगा, 2 का 4 गुना 8, और 8 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 यानी सर 2.67 आएगा, तो 24 प्लस 2.67 कितना हो जाएगा? 26.67 आएगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन में दोबारा एक बात समझ लेना कि सर आपने 180 का यूज क्यों किया, तो 180 का मैं यूज तब करता ना अगर ये ऐसा बोलता है कि सर 180 में खरीदा है और बेचा किसी और रेट में, भाई जिस रेट में खरीदा है उसी रेट में बेच भी रहा है ना, तब आप उसको कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सर जितने मैं खरीद रहा हूँ तो मैं आखिरी में कट ही जाएगा, अगर मैं यूज भी करूंगा ना तो फिर भी वो 180 क्या हो जाएगा, आखिरी में जाके कैंसिल ही होना है, उसका कोई यूज नहीं यार, आखिरी में जाके कट जाएगा। तो सर अगर ये अलग अलग होता मैं यूज करता, सेम है इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा। दोबारा समझ लेना। सर ये बी ने जब होलसेलर से खरीदा होगा तो होलसेलर से इसने बोला भाई, होलसेलर को इसने पे किया 1000 ग्राम के पैसे, लेकिन होलसेलर ने इसको 50 ग्राम लूटा है तो 950 ग्राम। सेकंड वाले केस में जो बी नाम का बंदा है ये कस्टमर को बेच रहा है, कस्टमर ने इसको 1000 ग्राम मांगा और कस्टमर ने दिया कितना, सॉरी ये कस्टमर को दे कितना रहा है 750 ग्राम के, यहाँ पे भी लूट रहा है। भाई यहाँ पे तो बी कस्टमर को लूट रहा है, पहले वाले केस में बी को होलसेलर लूट रहा है भाई। ठीक है, तो आखिरी में 15 और 19 का रेशियो आएगा सीपीएसपी का, यानी सर 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 15 रुपए सीपी है, 4/15 वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1/15 को ये बोलते हैं, 4/15 को क्या बोलेंगे, 26.67%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इतना ही है, चलो यार। तो ये सर अपने पास क्वेश्चंस थे बेसिक टू एडवांस। भाई अगर आपके पास प्री की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 3 महीने के राउंड आपके पास सीजीएल का एग्जाम होगा, इसके बाद सर कुछ और एग्जाम्स हमारे पास नियरेस्ट जो भी है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट या फिर आरआरबी के जो एग्जाम्स हो रहे, सारे एग्जाम्स के लिए अपने पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा टॉपिक है सर, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में पहले जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, एक बार अगर आपने देख लिए तो एक बार खुद से भी ट्राई करके जरूर देखना आप लोग। ठीक है, अपने मेथड और यहाँ पे जरूर देखना, हो सकता है कि आपके मेथड भी क्या हो सर, थोड़े बहुत सिंपल हो तो उन्हीं को अडॉप्ट करना, लेकिन अगर आपके मेथड थोड़े से इलेबोरेट, थोड़े से लंबे पड़ते हैं तो इनको करना। कोई भी क्वेश्चन में ना हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ठीक है, ऐसा एग्जाम की नज़र से देखा कि सर एग्जाम में किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ट्रेडिशनल बिल्कुल नहीं जाना कि सर पुराने मेथड से करें तो हर XYZ मान के करो, नहीं यार, स्मार्ट तरीके से जाना है। स्मार्ट तरीके से करेंगे, थोड़ा बहुत आपने देखा सर रेशियो प्रपोर्शन, तो भाई चैप्टर्स तो है ही, परसेंटेज का मतलब ये थोड़ा ना कि सर रेशियो प्रपोर्शन यूज नहीं हो सकता, बिल्कुल यार रेशियो प्रपोर्शन में भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपके चैप्टर में क्या होती है, अच्छी कमांड होती है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को एनालाइज अच्छे से करना, इस तरीके से एनालाइज करना कि सर इसे कॉन्सेप्ट आप दूसरी जगह भी यूज कर सको। क्लियर यार, तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी सर जो भी अपना टॉपिक लगेगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक अच्छा टाइप होगा, प्रॉफिट लॉस या किसी भी अदर चैप्टर का एक अच्छा टाइप जो कि एग्जाम में ज़्यादातर आता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यार आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।